16वें अध्याय का महात्म्य। नारायणोवाच हे लक्ष्मी, अब 16वां अध्याय का महात्म्य सुन। सोरठ देश में एक राजा का नाम खड़कबाहु था। बड़ा धर्मात्मा था, जिसके राज में घर घर ठाकुर मंदिर थे। वहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जिस घरों में स्वर्ण के खंभे जड़े हुए थे। राजा बड़ा हरि भगत संत सेवक था, जिसकी प्रजा भी अति सुखी थी। राजा भी दयावान, सर्व जीवों पर दया करता था। जिसके घर में बहुत हाथी घोड़े तनपी था। उन हाथियों में एक हाथी मस्त था, जिसकी धूम मची रहती थी। महावतों को पास न आने देता। जो इस पर चढ़ता उसे मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर डाले रहते, जिसके दुख से राजा ने विदेशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसे धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने ना पकड़ा। नजदीक भी कोई नहीं जा सकता था। वो हाथी राजा के मंदिर के आगे खड़ा रहता। जिधर जाता लोगों को बड़ा दुख देता। जो उसके आगे आता फौरन मार डालता। वन में पशु पंछियों को मारता, नगर में लोगों को मारे जहाँ रहे बड़ा उपद्रव करता। राजा सुनकर बड़ा चिंतावान रहता। उसके उपाय से राजा थक गया। हाथी बस में ना आया। राजा को बड़ी चिंता लग रही थी। एक दिन हाथी नगर को चला गया। सामने से एक साधु चला आता था। लोगों ने उस साधु को कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो तो नारायण जी की ऐसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझे मारे पास नहीं आ सकता। नगर निवासियों ने कहा, वो पशु तेरे भजन को क्या जाने, यह तुम्हें मारेगा। साधु ने कहा, क्या मारेगा? मैं परमेश्वर का प्यारा हूँ, हरि भक्त हूँ। जो परमेश्वर से बेमुख है उनको मारता है, और ये भी मेरा एक ज्ञान है। अगर मेरी मौत इसी से है तो अवश्य मरूंगा। बिना आई से कोई नहीं मरता। हाथी साधु के पास आ पहुंचा। साधु ने नेत्र खोल कर देखा। हाथी ने सुंड के हाथ से चरण वंदना की और खड़ा रहा। जब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूँ। तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बार बार चरण छूता, मत्था नेवाता। हाथी ने आते ही चरण वंदना की। लोगों ने राजा को खबर की। राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। जब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। उस गीता पाठी संत ने कमंडल से जाल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़का। जल के छिड़कते ही उसने हाथी की देह छोड़ी। देव देही पाई विमान चढ़ राजा के सन्मुख होकर कहा, हे राजा, मैं तुझको धर्म यज्ञ जानकर तेरे नगर रहा था कि कोई संत यहाँ आएगा तब मेरी गति करेगा। इसके प्रताप से मेरी सदगति हुई। ये कहकर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, संत जी, आपने क्या मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदाई को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही पाठ किया करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजा, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने बहुत विद्या पढ़ाई, बड़ा पंडित हुआ। वो अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। वो अतीत इनके आदर को ना उठा कि मेरी शोभा कटेगी। ये सोच नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद कर लिए हैं। ये देखकर श्राप दिया। कहा, रे मंदमत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर नहीं नवाया और ना उठकर दंडवत की है। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है। तू हाथी जून होएगा। यह सुनकर बोला, संत जी, आपका वचन सच होएगा, पर ये कहो, मेरा उद्धार कैसे होगा?
गुरु जी को दया आई, कहा जो कोई गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ गुरु जी को दया आई, कहा जो कोई गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा तो तेरा उद्धार होगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर आप ताप करने लगा। वन में जाकर 16वें अध्याय का पाठ नित्य करता समय राजा सदगति को प्राप्त हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये 16वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना। इत श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 16वां अध्याय।